Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to talk about quantitative aptitude CSAT. So this is the third session of percentage. We have already covered two sessions of percentage. तो अगर आप लोगों ने वो initial दो videos नहीं देखे हैं, then go and watch those videos. Now let's start. Now what does it say? Sheila, who scored 30 marks of the total marks of her annual examination failed by 80 marks, okay, and her friend Kiran, who scored 48% of marks, scored 64 more marks than passing marks. अच्छा, so अगर 30% मार्क्स आए तो फेल हो गए, 48% मार्क्स आए तो पास हो गए. इसका मतलब जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए वो दोनों के बीच में होने चाहिए. सो पासिंग मार्क्स कुछ यहाँ पे होंगे, राइट. अब पासिंग 48% मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स से 64 ज्यादा है, ठीक है. 30% मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से 80% कम है, राइट. इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 144. यहां से यहां तक 80, यहां से यहां तक 64, एंड दैट इज इक्वल टू 18% ऑफ टोटल मार्क्स, राइट. सो व्हाट इज द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम? 18 8. So basically total marks comes out to be 800. So answer of this question is going to be option A, that is 800 marks. चलिए, let's move on to the next question. Now what does it says? 24% of the number, that is 60% less than the number, that is 50% less than 500. So 50% less than 500 is 50% of 500 only. So that is 250. अब जो नंबर है वो 60% लेस देन 250 है. 60% लेस देन 250 का मतलब 250 का 40% होना चाहिए. सो 250 का 40% क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी 40/100. 0 कट गया, सो यहां से आ गया 100, राइट. सो 60% लेस देन, दैट इज 50% लेस देन 100 इज 100. So question is saying 24% of 100 क्या आएगा? ऑप्शन डी 24. सीधे सीधे आंसर आ जाएगा इसका, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा आंसर बहुत आसान है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि in a school 30% of the students are aged less than 10 years. The number of students aged 10 years is 5/9 of the number of students that is aged more than 10 years. अच्छा, सो अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी है. एक लेस देन 10 ईयर वाली है, एक इक्वल टू 10 ईयर वाली है, और एक मोर देन 10 ईयर वाली है, ठीक है. टोटल स्टूडेंट्स का 30% ये है, तो ये दोनों जो होंगे ये टोटल स्टूडेंट्स का 70% होनी चाहिए, राइट. और ये वैल्यू अगर मैं बोलूं x है तो ये वाली वैल्यू 5/9 ऑफ x होगी, right? Okay. If the number of students that are aged 10 years is 55, what is the total number of students in the school? ठीक है. So 5/9 of x is equal to 55. यहां से कितना आ गया? 11. तो x की वैल्यू आ गई 99, ठीक है. ये अपना कितना हो गया? 99. ये अपना हो गया 55. So basically 70% of the students comes out to be कितना? 70% of total students comes out to be 154, ठीक है. 0 से 0 कट गया, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा? 22. So total number of students comes out to be 220, and that's going to be answer of this question. That's going to be option D, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. A shopkeeper first increases the price of an object by X%, then decreases it by X%. Due to this, price come down by 4%. What is the value of x? ठीक है. सो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपका x% वैल्यू बढ़ती है उसके बाद x% डिक्रीज होती है, या फिर पहले x% डिक्रीज होती है फिर x% बढ़ती है, तो वहां पे जो आपको ओवरऑल चेंज दिखता है, ओवरऑल चेंज आता है x² by 100 का, x²/100% का, एंड दैट इज गिवन टू अस एज 4%, राइट. परसेंट तो कैंसिल हो गया, तो यहां से x² की वैल्यू क्या आ गई? 400.
तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। सो बेसिकली ये बात याद रखिए कि अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अगर x% इंक्रीज x% डिक्रीज, सो ओवरऑल चेंज इज गोइंग टू बी x स्क्वायर अपॉन 100 एंड दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीमेंट। सो जनरली कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 है, दैट्स ऑल्सो फाइन। नेगेटिव साइन केवल ये सिग्निफाई करता है कि वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक पर्सन है वो अपनी इनकम का 25% स्पेंड करता है, ठीक, चिल्ड्रंस एजुकेशन में, और यहाँ पे ये नंबर गिवन है। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जहां पे एक्चुअल नंबर गिवन होता है वहां पे हम वैल्यू को 100 अज्यूम नहीं करते, वहां पे हम वैल्यू को 100x अज्यूम करते हैं। उसने अपनी इनकम का 25% तो चिल्ड्रंस एजुकेशन में लगा दिया, ठीक है, मतलब 25x, बचा कितना 75x। उसमें से 15% जो है 15% 75x का 15% उसने रेंट पे दे दिया, तो बचा कितना 85%। ठीक है, अब 85% ऑफ 75x इज इक्वल टू दिस। सो 85% percent means 100 of means into 75 into x, and that comes out to be what 10,710। इसको काटेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 4, इसको काट देते हैं 3 से तो क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 3 9, 1 7, 3 5 15, 2 1, सो 3 7 दिस। 5 से काटेंगे, 17 से भी काट सकते हैं, 17 से काट लेते हैं तो क्या आएगा 17 2 34, 1 17, 1 0। सो अपना आया 5/4x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 42, तो x कितना आएगा 42 इंटू 4, दैट इज गोइंग टू बी 168। सो उसकी जो टोटल इनकम होगी वो क्या होगी 100x, दैट इज इक्वल टू 16800, दैट्स आवर ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश जो है वो अपनी इनकम का 30% रेंट और फूड पे खर्च करता है, 40% बच्चों के एजुकेशन में, और वो बचा होता है। ठीक है, देखते हैं। सो उसकी इनकम मैंने मान ली 100x, 100x में से रेंट पे कितना गया 30x, बचा कितना 70x। 70x का 40%, 40% ऑफ 70x कम्स आउट टू बी दिस 28x, बचा कितना 42x। अब 42x उसके पास टोटल बचा, इतना उसने रेंट पे दे दिया, इतना बच्चों की एजुकेशन पे दे दिया, उसके बाद उसके पास इतना बचा, एंड दैट इज इक्वल टू 4200, राइट। सो x सीधे सीधे कितना आ गया 100। So what is his income? That is 100x, मतलब 100 into 100, that comes out to be 10,000. That's going to be option D. So basically क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा अपने मन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक टेस्ट है, उसमें क्या है कि दो चीजें हैं कि पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 30% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। तो गर्ल्स के लिए पासिंग परसेंट है 30%, बॉयज के लिए पासिंग परसेंट है 45%। ठीक है, एक लड़के के 280 मार्क्स आए, ठीक है, और वो 80 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसके 80 मार्क्स और आते तो तो वो जस्ट पास होता, मतलब 45% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 360, दैट इज 280 प्लस 80। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। सो टी कम्स आउट टू बी 800। सो टोटल मार्क्स आ गए 800। सो लड़कियों के लिए पासिंग मार्क्स कितना है, दैट इज 30%। सो 30% का मतलब कितना हो गया 240। 800 का 800 का 30% कितना होगा 240। अब एक लड़की है, उसके 108 मार्क्स आए, ठीक है, और उसको पास कितने पे होना है 240 पे, मतलब उसको 132 मार्क्स और चाहिए, so that girl passes the test. So answer of this question comes out to be option A, that is 132। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, A is 20% of B। तो जो लिखा हुआ है मैं सीधे लिखता जाता हूँ, A is 20% of B। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं A is 1/5 of B। ठीक है,
B is 50% ऑफ C. 50% ऑफ C को तो मैं सीधे ऐसे लिख दूंगा, C is 80% ऑफ D. 80% का मतलब 4/5 ऑफ D. ठीक है, अब मुझे A by D की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो LHS को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो RHS भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो A इंटू B इंटू C, मतलब दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ B इंटू 1/2 ऑफ C इंटू 4/5 ऑफ D. B और C, B और C, तो यहां से A इज इक्वल टू, यहां से कट गया बचा 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2/25 टाइम्स D. ठीक है, सो A अपॉन D कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/25. तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8/100. So 8/100 becomes 0.08. So answer of this question becomes option B, that is 0.08. So बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इजिली कैलकुलेट करना है तो LHS को अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और RHS को अलग, उससे आंसर तुरंत आ जाएंगे. दूसरा तरीका ये है कि B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर जो C की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा. सो दैट इज ऑल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग इट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो. अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, वील टेक द डाउट. थैंक यू.